अरे मैम साहब, आप पैदल कहाँ जा रही हो? रिक्शे में बैठ जाओ ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे भैया, मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना, यहीं पास में जाना है, मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे मैम साहब, आप देखने में तो अच्छे खासे घर से लग रही हो, आप पैदल जाओगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आप रिक्शे में ही बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जब आप कह ही रहे हो तो ठीक है, फिर मैं बैठ जाती हूँ। अरे इतने सारे पैसे, वो भी इस गरीब के रिक्शे में। मुझे लगता है ये पैसे ना किसी के गिर गए होंगे और इसे पता भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, ये पैसे अपने पास ही रख लेती हूँ। और अब ना इसके रिक्शे में भी नहीं जाऊंगी, वरना इसे पता चल जाएगा कि पैसे मैंने उठाए हैं। अरे मैडम, क्या हुआ? आप जा कहाँ रही हो? आप तो मेरे रिक्शे में बैठने वाली थी ना, तो फिर क्या हुआ आप मुझे बताओ तो सही। अरे तेरा ये रिक्शा इतना गंदा हो रहा है, इस रिक्शे में बैठूंगी मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं बैठना। अरे मैडम सुनिए तो सही, एक मिनट रुकिए। ये लीजिए, मैंने ना अपना रिक्शा साफ कर दिया है, अब तो बैठ जाइए आप। साफ करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे तेरे रिक्शे में नहीं बैठना है, मैं जा रही हूँ। अरे हाँ, वो तो मुझे पता है कि रिक्शा गंदा बताने का तो तुम्हारा एक बहाना था। जो इसमें पैसे पड़े हुए थे, वो सारे पैसे तो तुमने उठाकर अपनी जेब में रख लिए और मुझसे बोल रही हो कि मेरा रिक्शा गंदा है। मैडम, आप मुझे भी नहीं जानती हो, मैं भी ना आपकी ईमानदारी का टेस्ट ले रहा था कि आप कितनी ज़्यादा ईमानदार हो, लेकिन तुम तो इस टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो चुकी हो। अब दूसरा इंसान आएगा ना, उसको टेस्ट करता हूँ कि वो कितना ईमानदार है। अरे साहब सुनिए, कहाँ जाना है आपके लिए? रिक्शे में बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। भाई महादेव सिटी तक छोड़ दे चल। अरे इतने सारे पैसे, वो भी इस गरीब के रिक्शे में। मुझे लगता है किसी के गिर गए होंगे पैसे, चुपचाप रख लेता हूँ। इसको पता चल गया तो ये मुझसे पैसे ले लेगा। निकलता हूँ अब। अरे क्या हुआ साहब, आप बैठे नहीं रिक्शे में? देख, मैं तेरे इस खटारा रिक्शे से जाऊँगा तो इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊँगा। मुझे नहीं जाना तेरे रिक्शे में, इसलिए मैं पैदल ही चला जाता हूँ। कोई बात नहीं साहब, जैसी आपकी मर्जी। अरे साहब, कहाँ जाना है? बैठ जाइए रिक्शे में, मैं छोड़ देता हूँ। भाई तुम्हें देने के लिए मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारे रिक्शे में नहीं बैठ सकता। वैसे साहब, आप जा कहाँ रहे हो? और आप देखने में बहुत उदास भी लग रहे हो, कोई बात है क्या? भाई मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कई कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन सभी कंपनियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बस इसी बात को लेकर मैं परेशान हूँ, कहीं ये कंपनी भी मुझे रिजेक्ट ना कर दे। साहब, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। अभी आपके पास किराए के देने के लिए पैसे नहीं है ना, तो जब आपकी नौकरी लग जाए तो आप मेरे पैसे दे देना। अभी मैं आपको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आइए बैठ जाइए। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे भी मैं बहुत लेट हो रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, चलो मुझे छोड़ दो आप। ठीक है, बैठिए। अरे इतने सारे पैसे, और वो भी इसके रिक्शे में। लेकिन ये पैसे किसके हो सकते हैं? इस रिक्शे वाले के तो नहीं होंगे। हाँ, हो सकता है इसके रिक्शे में जो भी व्यक्ति बैठा हो उसके गिर गए हों। एक काम करता हूँ, ये पैसे ना इस रिक्शे वाले को बता देता हूँ, जिसके भी होंगे ना वापस कर देगा। अरे भैया, आपके रिक्शे में ये पैसे पड़े थे, आपके हैं क्या? नहीं साहब, ये पैसे मेरे तो नहीं हैं। ये आपके तो नहीं है? अरे नहीं भैया, ये पैसे मेरे नहीं हैं, मुझे तो आपके रिक्शे में मिले हैं। जिस किसी के भी हो ना, वापस कर देना। साहब, आप कितने ईमानदार हो, जो इतने पैसे देखकर भी आपके मन में लालच नहीं आया और आपने ये सभी पैसे मुझे वापस कर दिए। अगर आपकी जगह पर कोई और होता ना तो ये पैसे रख लेता। साहब, भगवान ना आपकी नौकरी जरूर लगाएंगे, क्योंकि आप इतने ईमानदार जो हो। आप जल्दी से बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, वरना आप बहुत लेट हो जाओगे। ठीक है चलो। यार मैं तो सोच रही थी कि मैं ना लेट हो गई हूँ, लेकिन देखो अभी तो सर ही नहीं आए हैं। हाँ यार, तुमने ठीक कहा, मुझे भी लगा मैं भी लेट हो गया हूँ। तुझसे मैंने पूछा? मैं तो सिर्फ इनसे पूछ रही हूँ, बोल रहा है बिना बात के। यार मैंने तुमसे ऐसा क्या बोल दिया जो आप इतनी नाराज हो रही हो? तेरी हरकतों को देख के लग रहा है तुझे इस कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। इस कंपनी की मैनेजर ना मैं ही बनूंगी। वो सब तो मैं डिसाइड करूंगा कि जॉब किसको मिलेगी और किसको नहीं। अरे तू तो रिक्शा चलाने वाला है, जाकर अपना रिक्शा चला। इतनी बड़ी कंपनी में क्या कर रहा है तू?
क्या कहा तुमने कि मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ? मैडम, मैं कोई रिक्शा चलाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस कंपनी का ओनर हूँ। और मैं वहाँ पर रिक्शा इसलिए चला रहा था ताकि मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकूँ कि तुम लोग कितने ज़्यादा लॉयल हो। क्या सर, आप इस कंपनी के ऑनर हो? लेकिन सर, ये कौन सा तरीका है आपका इंटरव्यू लेने का? मेरा यही तरीका है इंटरव्यू लेने का। और मेरी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, मैंने उनका अलग अलग तरीके से ही इंटरव्यू लिया है ताकि मैं देख सकूं कि जो भी लोग मेरी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं वो मेरी कंपनी के प्रति कितने ज़्यादा लॉयल हैं। लेकिन अफसोस कि तुम दोनों लोग इस टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो चुके हो। तुम्हें क्या लगा था कि वो जो रिक्शे में पैसे तुम्हें मिले थे वो किसी सवारी के गिर गए थे? वो किसी सवारी के नहीं गिरे थे, बल्कि वो पैसे जानबूझकर मैंने ही उस रिक्शे में गिराए थे ताकि मैं देख सकूं कि तुम उन पैसों को अपने पास रखते हो या फिर मुझे बताते हो। लेकिन तुमने तो वो पैसे अपने पास रख लिए। और दूसरी तरफ इन भाई साहब को देखो, इनके पास देने के लिए किराए के पैसे भी नहीं थे और उसके बाद भी इन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई। इनको भी वो पैसे उस रिक्शे में मिले थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने वो पैसे मुझे वापस कर दिए। अगर ये चाहते तो उन पैसों को रख भी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये तुम्हारी तरह लालची नहीं है। इसीलिए मैं अपनी कंपनी में तुम दोनों लोगों को जॉब नहीं दे सकता। इसलिए बेहतर होगा कि वो पैसे अभी कभी मेरे टेबल पर रख दो और चुपचाप मेरी कंपनी से बाहर निकल जाओ। और हाँ, तुम मुझे अपना रिज्यूम दिखाओ। अगर तुम इस जॉब को पाने के लायक हो तो तुम्हें ये जॉब जरूर मिलेगी। गुड। तुम्हारी क्वालिफिकेशन को देख करके लग रहा है कि तुम मेरी कंपनी में खूब मेहनत से काम करोगे। ये लो, तुम सिलेक्ट हो चुके हो और तुम कल से जॉब पर आ सकते हो। और तुम लोग देख क्या रहे हो? पैसे निकाल के अभी यहीं के यहीं रखो। ये लीजिए सर। सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। और इस जॉब की ना मुझे बहुत ज़रूरत है, ये जॉब ना मुझे दे दीजिए। तुम दोनों की इस कंपनी को कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैंने तुम जैसे लोगों को अपनी कंपनी में लगा भी लिया ना, तो मेरी कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। और आज इसी वजह से मेरी कंपनी का इतना बड़ा नाम है, क्योंकि मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, वो सभी के सभी ईमानदार हैं। अब निकलो यहाँ से। तुम भी जा सकते हो, कल टाइम पर आ जाना। ठीक है सर, चलता हूँ मैं।